जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण यहाँ आए और उन विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने वज्रसारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और वैद्यनाथ नामक रख कर उनका वंदना की। स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के चारों ओर यहाँ स्थित हो जाने पर रावण के घर चले गए जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार से कहिए। सूची बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर उस महान असुर ने रावण से सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा। रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से वह बहुत आनंदित हुआ है। मनुष्यों, जब सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि सभी दत्ता मुनिगण अत्यंत व्याकुल आपस में कहने लगे। देवता बोले, वह दुरात्मा रावण देवद्रोही खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी ने वरदान पाकर हम लोग को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा। एक तो स्वयं दुष्ट है, दूसरे में वरदान प्राप्त कर उदित हो गया है। हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं आता है, हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद को बहुत बुलाकर व्याकुल हो उनसे पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सतम, आप सभी कार्य में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इसे दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाए। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर जी की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। सूतवाच, इत्युक्त्वा स तु देवर्षिगं मद्रावण्यं सत्कारं सम्प्राप्य प्रीत्योवाचखिलं तत् च तत्। नारदुवाच, रक्षोत्तम धनस्तवं शैववर्यस्तपोधन त्वां दृष्ट्वा च मनः मेहदे प्रसन्नमति रावण सवृत्तं भुवाशेन शिवाराधनसम्भवम् इति पृष्टा सदा तेन रावणो वाक्यं ब्रुवत्। रावणोवाच, गत्वा मे तु कैलासे तपोर्च महामुने तत्र बहुकालं वे तपस्तम्भोत्सरदारुणं यदा न शङ्करस्तुष्टस्तस्य परिवर्तनम् आगत्य वृक्षखण्डे वे पुनस्तपं मया मुनिं। ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्ये तु वर्षासु सटिनिलेष्य शीते शीते जलातरस्थो हि कृतं चैव दीर्घातपे एवं मया कृतं तत्र तपान्मुनीश्वरा। तथापि शंकरो मया न प्रसन्नो भवन् तथा मया न क्रुद्धेन भूमौ गर्तं विधाय च तत्राग्नि च स्वधाय पार्थिव च प्रकल्प्य च गन्धस्य चन्दनस्य धूपस्य विविधस्तथा नैवेद्ये पूजितः शम्भुरातिकाः विराधतः प्रणिपात्य स्थवे पुण्ये स्तोषिता। शंकरो मया गीते नित्यस्य वादनस्य मुखाण्डुलिं समर्पणे तस्य विधानस्य रूपाय मुनेः शस्त्रोक्तेन विधानेन पूजितो भगवान् हरे। न तुष्ट सम्मुखो जातो यदा च भगवान् हरः तदाहं दुःखतो भुवं तपस्य प्राप्य सत्फलं धिकं शरीरं बलं चैवधिकं तपकरणं मम इत्युक्त्वा तु मया तत्र स्थापितो अग्नौ हुतं बहु पुनिश्चिति विचार्यहं सनिच्छनि शिरासेव तस्मिन् प्रज्वलिते शुचोः। सूची बोले, ऐसा कहकर देवर्षि नारद रावण के घर के सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने सब कहा। नारद जी बोले, रक्षोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ भक्त तपोधन। हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिवाराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत सारा समय अत्यंत कठोर तप किया है। मुने, जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से आकर मैंने वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करना। ग्रीष्म ऋतु पचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में ठंडिल छाई होकर और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने यहाँ अति कठोर तप किया, फिर भी मेरे ऊपर थोड़ा सा भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध चंदन धूप दीप नैवेद्य विविध आरती से विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया। प्रणिपात पुण्यप्रद स्तुति गीत नृत्य वाद्य मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपाय तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैं अपने तप
का उत्तम फल पाकर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में हवन किया। इसके बाद यह विचार करके अब मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा। मैं इस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिरों को काटने लगा। सुचित्वे के केश स्थानी कृत्वा शुधानि सर्वशः शंकराय प्रतिनेव नव संख्यानि वे महा यावच्च दर्शनम छेतुम प्रारब्धम ऋषि सत्तमम तावधा वीर पुतस्र ज्योति रूपा हर स्वयं महामेति व्याहरत प्रीत्या दुर्तम विभक्त वत्सला प्रसन्नं वर ब्रूहि ददामि मेन सत्तम इत्युक्ते च तथा तेन मया दुष्टो महेश्वरा प्रणतः संचय करो बद्ध्वा सुभक्तिथा तदा वृत्य महेश देहि में हतुलम बलम यदि प्रसन्नो देवेशम दुर्लभम की भवनम। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काट दिए और पूर्णतः शुद्ध करके शिवजी को अर्पित कर दिए। ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उस समय ज्योति स्वरूप शिवजी स्वयं प्रकट हुए। भक्त वत्सल ने शीघ्रता ही मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित फल दूंगा। ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया, हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे वर मांगा, मुझे अतुल बल दीजिए, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए और क्या दुर्लभ हो सकता है। शिवेन परिष्टुष्टेन सर्वं दत्तं कृपोलिनः मह्यं मनोविलासितं गिरा प्रोच्य तथा स्तुति मोघ्या सुदृष्ट्या वे वैद्योजितानि मे शिनासि सत्यत्वा तु दृष्टानि परमात्मनः। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु कहकर यह मेरा मनोवांछित वन पूरा कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे सिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। एवं कृते तथा तत्र शरीरं पूर्वन्या जातं तस्य प्रथाच सर्व प्राप्तं फलमया तदा च प्रार्थितो मे संस्थितो शिवशब्दध्वजा वैद्यनाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धो भुजगेतिरेः। दृशनार्थे पूजा ज्योतिर्लिंगो स्वरूपो महेश्वरा भक्ति मुक्ति प्रदो लोके सर्वेषां हितकारका। ज्योतिर्लिंग महेत्वदया पूजयित्वा विशेषता प्रणीय प्रत्यागश्चात्र विजेतुं भुवनत्रयम्। उनके ऐसा कहने पर मेरे शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल मिल गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर मैं वृषभध्वज वहीं स्थित हो गया। वेदनेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोकों में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके उसे प्रणाम करके तीनों लोगों को जीतने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सूतवा तदेवमुद्वचत् श्रुत्वा देवर्षि जात संभ्रमा विहरस्य च मनसि रावणम नादो भवेत्। सूत जी बोलो के वचन सुनकर आश्चर्यचकित देवर्षि नारद मन ही मन हंसकर रावण से कहने लगे, नारदुवाच श्रुतं राक्षस श्रेष्ठ कथयामि हितं तव त्वया तदेव कर्तव्यम् उदक्तं नान्यथा क्वचित् तयोक्तं निश्चयेव हितं दूतमधुना तत्सर्वं च त्वया सत्यं न मंतव्य कदाचन। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। मेरा कथन कभी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा है शिव जी ने इस तरह मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम सभी सत्य मत मानना। अयं वे विकृतं प्राप्य किं किं न ब्रवीति च सत्यं नैव भवते कथं प्रियोऽसि मे इति गत्वा पुनः कार्यं कुरु त्वं हैत्यं वे कैलासद्वारिणि यत्नः कर्तव्यस्य त्वया पुनः यदि चैवधूततिष्ठच्चाह कैलासो हि भविष्यति तदैव सफलं सर भविष्यति न संशयः। पूर्ववत् स्थाप्यतः त्वं पुनरागच्छ वे सुखं निश्चयं परं गत्वा यथेच्छि तथा कुरुः। सूतुवाच इत्युक्तं साहित्यं मेनो रावणो विधूमितः सत्यमत्वा मुनिवाक्यं कैलासमागतः गत्वा तत्र समुद्धारे चक्रे तस्य गिरश्च तत्रस्थं चैव तत्सर्वं विपश्य परस्परं। गिरिश्यपि तदा दृष्ट्वा किं जातिमिति सोऽब्रवीत्। गिरिजा च तदा शम्भुं प्रत्युवाच विहस्य तं। गिरिजोवाच, सच्शिष्यस्य फलं जातं समज्ञ जातं तु शिष्यता शान्तात्मने सुवीर्यः दत्तं यदतुलं बलम्। सूतुवाच, गिरिजस्य सकुतं वचः श्रुत्वा महेश्वरः कृतघ्नं रावणं मत्वा शशाप बलदर्पितं। महादेव उवाच, रे रावण दुर्भक्त सा गर्वं वह दुर्मते शीघ्रं च हस्तानं दर्पगणेश्य भवते। सूतुवाच, इति तत्र च यज्जातं नारद श्रुत्वास्तथा रावणोऽपि प्रसन्नात्मसवधाम यथागतं। निश्चयं परं कृत्वा बलि विबल विमोहिता जगदशं हि कृत्वा रावणः परदर्पः शिवाज्ञा च प्राप्तेन दिवास्त्रेण महाजोषा रावणस्य प्रतिभटो नालं कश्चित् भूततः। ये शिव तो विकार ग्रस्त हैं। वे क्या कह देते हैं, जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब कैसे मान लिया जाए। तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तक उन्हें जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुण्य सुख पूर्वक लौटाना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने उसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य कर कैलाश की ओर चल
चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिसके ऊपर स्थित सभी कुछ प्राणी पदार्थ परस्पर टकराकर गिरने लगे। तब शिव जी भी वहां देखकर कहने लगे, ये क्या हुआ? तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा, पार्वती बोली, अपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का जो फल प्राप्त हो गया वह शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग्य के वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतज्ञ तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के द्वारा घमंड को दूर करने वाले यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार जो घटना घटी उसे नारद जी ने सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित्त होकर वहां आया था, वहां से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाला रावण ने शिव जी के वरदान की सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इतेच्छ समाख्यम वैद्यनाथेश्वरस्य च महात्म्यं श्रीणीताम पापम नृणाम भवति भस्मा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया है, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनिष्ट हो जाता है। इति श्री श्री महापुराणे चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम विष्टोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे ऋषियों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों को हथ मारकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्व साक्षी एवं अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण करके उसमें अग्नि स्थापन कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वर, पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मानसरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय कर विष्णु ने शिव का अर्चन किया। हे ब्राह्मणों, जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशाल प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित होकर उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय विष्णु को शिव की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता ना चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तब वह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले शंकर पर प्रसन्न हुए। वहीं प्रकट हुए विष्णु से वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न और मनोवांछित वर मांगे, मैं आपको मनोभिलाषित वर दूंगा, आपके लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। सूत जी बोले, शिव जी की बात सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे। विष्णु बोले, हे नाथ, आप तो सर्वंत स्वामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ कैसे कहूँ? फिर भी आपकी आज्ञा से कह रहा हूँ। सदाशिव दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। किम करोमि कम गच्छामि नान्यो में रक्षक परा तोहम परमेशान शरणम त्वाम समागता। हे स्वामी, मेरा अह्युत दैत्यों को मारने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है, इसलिए हे महेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूतवाच तित्वा च नमस्कृत्य शिवाय परमात्मने स्थितश्चैवाग्रतः शंभो स्वयं च पुरपीडितः इति श्रुत्वा वचो विष्णुदेव देवो महेश्वरा द्वदो तस्मै स्वकं चक्रम तेजराशिं सुदर्शनम। तत्प्राप्य भगवान विष्णु दैत्यस्थं बलवत्रान् जगान तेन चक्रेण द्रुतं सर्वान्विनं श्रवम्। जगत स्वास्थ्यं परम लेभे भू सखिनः सुखिनः सुरः सुप्रीत्य स्वादुधं प्राप्य हरिरासेन महासुखी। ऋषि ऊचु किम तन्नाम सहस्त्रम वै कथ्य त्वं हि शांकरम येन तुष्टो हो द्वदो चक्रम हरे महेश्वर तन्महात्म्य मम ब्रूहि शिव संवाद पूर्वकम कृपालु त्वं च शंभो हि विष्णुपुरी यथा ततं व्यासुवाचिति तेषां वचः श्रुत्वा मुनिनां भावात् नाम स्मृत्वा शिव पदमजं सुतो वचन ब्रवीत। सूत जी बोलते हैं, ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार
करके दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए स्वयं विष्णु जी भी शिव जी के आगे खड़े हो गए। विष्णु जी का वचन सुनकर देवते महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के शीघ्र उस महाबली राक्षस को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी और सुंदर सुदर्शन चक्र प्राप्त करके अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। ऋषिगण बोले, शंकर जी का यह सहस्त्र नाम कौन सा है जिससे संतुष्ट होते ही शिव जी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उसे आप कहिए। शिव की चर्चा से पुनः उसके महात्म्य का आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए, जिसके कारण विष्णु के ऊपर शिव जी कृपालु हुए। व्यास जी बोले, उदार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सूर्य वचन कहने लगे। इति श्री श्रीमहापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता विष्णु सुदर्शन चक्र लाभ वर्णन नाम चतुर्विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में विष्णु सुदर्शन चक्र लाभ वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचत्रिंशोध्याय 35वां अध्याय। 35वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। ये पहले हमने देखिए कितना ब्यूटीफुली, कितना अच्छे से सुंदर रूप से कोटि रुद्र संहिता चल रही है। पहले हमने ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ा है, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो कि हमारे पास जो रेगुलर शिव पुराण जो होती है संक्षिप्त वाली, उसमें भी नहीं है डिटेल में, तो टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं। हमने पहले ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ा है डिटेल में, और अब हम शिव सहस्त्र नाम उसमें भी है और इसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। शिव सहस्त्र नाम अथ पंचत्रिंशो अध्याय विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। स्वधर्मा आत्म विचारु धर्म में स्थित तथा स्वधर्म परायण स्वर्ग तथा स्वर्गलोक में स्थित स्वर्ग स्वरा स्वर्गलोक में जिसके यश का गान किया जाता है, ऐसे स्वरमय 7 प्रकार के स्वर से ध्वनि वाले बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्म कृत संभवा दंभो लभत विच्छंभु सर्वभूत महेश्वरा बाणाध्यक्ष बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग धर्मेश्वर में अर्ध अधिदेवता रूप से स्थित बीज के उत्पादक धर्म कृदव्य संभव धर्म के पालक उत्पादक दंभ माया रूप धारी लोभा लोभ रहित अर्थ विशंभु सबके प्रयोजन को जानने वाले कल्याण निकेतन शिव सर्वभूतेश महादेव संपूर्ण प्राणियों के महेश्वर शमशान नीलय संत्रक्ष्य सेतु प्रतिमा कृति लोक स्फुटा लोक त्र्यंबकम नागभूषण शमशान नील शमशानवासी त्रिरक्षा त्रिनेत्रधारी सेतु धर्म मर्यादा के पालक प्रतिमा कृति अनुपम रूप वाले लोकों स्फुट लोक अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्र्यंबकम त्रिनेत्रधारी त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग नागभूषण नागाहार से विभूषित अंधकारी अंधकासुर का वध करने वाले मग द्वेषी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले विष्णु कंधार पातना यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले हीन दोष अंधकार मकद्वेशी विष्णु कंधारपातना हीन दोष अक्ष गुण हीन दोष दोष रहित अक्ष गुणा अविनाशी गुणों से संपन्न दक्षधारी द्रोही पूषा दांत देवता के दांत तोड़ने वाले दुर्जटी जटा के भार से विभूषित खंडित परशु वाले सकलो निष्कलो नघ साकार एवं निराकार परमात्मा अनघ पाप के स्पर्श से शून्य अकाल सकलधारो पांडुरभो मृदो नटः अकाल काल के प्रभाव से रही सकलाधारा सबके आधार पांडुरभ श्वेत कांति वाले मृड नट सुखदायक एवं तांडवकारी नृत्यकारी पूर्ण पूर्यता पुण्य सुकोमल लाज सुलोचना सामघ्य प्रिय कुरु पुण्य कृति नाम्य मनोवाज पूर्ण सर्वव्यापी पर ब्रह्मा परमात्मा पूर्णता भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले पुण्य परम पवित्र सुकुमार सुंदर कुमार जिसके मृदता से युक्त सुलोचन सुंदर नेत्रों वाले समज्ञ प्रिय समागम के प्रेमी अक्रूर क्रूरता रहित पुण्यकृति पवित्र कीर्ति वाले अनाम्य है रोग शोक से रहित मनोज वस्तीय करहो जटिलो जीवितेश्वरा जीवंत करहो नित्यो वसुरेता वसुप्रधा मनोज व मन के समान वेगशाली तीर्थों के निर्माता जटिला जटाधारी जीवितेश्वर सबके प्राणेश्वर जीवित प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले नित्य सनातन वसुरत स्वर्ण वीर्य वाले वसुप्रदा धनदाता सदगति सत्कृति सिद्धि सजाति खलकंटका कलाधर महाकाल भूत सत्यपरायणा लोक कल्याण करता च लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवना शास्त्रा लोक गुणो महादीप सदगति सत्पुरुषों के आश्रय सत्कृति से कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप सजाति सत्यपुरुषों के जन्मदाता खलकंटक दुष्टों के कंटक रूप कलाधारक कलाधारी महाकालभूत महाकालम ज्योतिर्लिंग अथवा काल के भी
काल होने से महाकाल, सत्यपरायण सत्यनिष्ठ, लोक लावण्य करता सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुखालय, लोकोत्तर सुख्याश्रय, चंद्र से जीवन शास्त्र, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, लोक गुण समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महादिव्य महेश्वर, लोकबंधु लोकनाथा, संपूर्ण लोगों के बंधु एवं रक्षक, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाले, कीर्तिभूषण, उत्तम यश से विभूषित, अन्न पायोक्षर, विनाश रहित, विनाशी, कांत, प्रजापति, दक्ष, कांत करने वाले अथवा कांति में सर्व शस्त्र पीतांबर है, संपूर्ण शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजोमय द्युतिधरो, लोक नाम अग्रणु, शुचि स्मिता प्रसन्नात्मा दुर्जय दुर्ति क्रमा, ज्योतिमय जगन्नाथ, निरकार जलेश्वरा, तुम भी वीनो महाकोप विशोक नाशना, तेजोमय द्युतिधर, तेजस्वी और कांतिमान नाम मान, लोकानग्रणी, संपूर्ण जगत के लिए अग्रण्य, देवता एवं जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, सुचिमिता, पवित्र, मुस्कान वाले, प्रसन्नात्मा, हर्ष बड़े हृदय वाले, दुर्जय, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्तिक्रम दुर्लभ्य, ज्योतिमय, तेजोमय, जगन्नाथ, विश्वनाथ, निराकार, कारहित परमात्मा, जलेश्वर, जल के स्वामी, तुम भी को बीना जाने वाले, महाकोप, आहार के समय महाक्रोध करने वाले, विशोक, शोक रहित, शोक रचन, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिलोक त्रिलोकश, त्रिलोकेश, त्रिभुवन के स्वामी, सर्वशुद्धि धोक्षजा, सर्वशुद्धि सबकी शुद्धि करने वाले, अधोक्षजा, इंद्रियों और अनेक विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षणों देवो, व्यक्त तो विषाम्पति ही, अव्यक्त लक्षणों देव, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, व्यक्तावक्ति, स्थूल सूक्ष्म रूप वाले विषाम्पति, प्रजाओं के पालक, वर्शीलो वर्गुण सारो मन धनो मह, ब्रह्म विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गति वह, वर्शीला श्रेष्ठ स्वभाव वाले, वर्गुण उत्तम गुणों वाले, सार तत्व मन धन स्वाभिमान के धनी, महा सुख स्वरूप, ब्रह्मा सृष्टि कृति, ब्रह्मा विष्णु राजपालक प्रजापालक, विष्णु हंस सूर्य स्वरूप, हंस गति, हंस के समान चाल वाले, वह गरुड़ पक्षी, वेद विधाता, दाता च सृष्टा, हर्ता, चतुर्मुखा, कैलाश शिखरावासी, सर्ववासी, सदागति, हिरण्यगर्भ्य, द्रुहिणो, भूतपालो थे भूपति, सदयोगी, योग विद्योगी, भरतो, ब्रह्मण प्रिय, देवनाथो, देवक, देवचिंतिका, विष्माक्षो, विशालाक्षो, वृषदो, वृषभवर्धना, निर्ममो, निरंकारो, निर्मोह, निर्दुप्रभा, द्रुपवा, द्रुपदो, दत्ते, सर्वपरिवर्तिका, सृजित, सर्जित, स्निग्ध, प्रकृति, दक्षिणा, भूत, भव्य, भवनाथ, प्रभो, भूतिनाशना, अनर्थो, महाकोश पर कार्यक पंडिता, वेद धाता, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टा, सृष्टिकर्ता, हरता, सहारकारी, चतुर्मुख, चार मुख वाले, ब्रह्मा, कैलाश शिखरवासी, कैलाश के शिखर पर निवास करने, सर्ववासी, सर्वव्यापी, सदगति, निरंतर गतिशील वायु देवता, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, द्रुहिण ब्रह्मा, भूतपाल, प्राणियों का पालन करने वाले, भूपति, पृथ्वी के स्वामी, सदोगी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्योगी, योग विद्या के ज्ञाता, योगी, वरदय, वरद देने वाले, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के प्रेमी, देव प्रिय, देवनाथ, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवक के देवतत्व के ज्ञाता, देव चिंतक के देवताओं का विचार करने वाले, विश्वमाक्ष, विश्व नेत्र वाले, विशालक्ष, बड़े बड़े नेत्र वाले, विष्णु विश्व भावना, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, निरंकार, आकाश शून्य, निर्मोह, मोह शून्य, निरुपम, द्रवा उपरम, तत्पात से दूर, द्रिपह, द्रिपदय, दर्प का हनन खंडन करने वाले, द्रिपत, स्वाभिमानी, सर्वत्र परिवर्तिका, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रजित, सहस्त्रों पर विजय प्राप्त करने वाले, सहस्त्रजित, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान, सूर्य सब रूप से निग्ध, प्रकृति, दक्षिण, स्नेह युक्त, स्वभाव वाले, द्वार, भूत, भव्य, भवनाथ, भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी, प्रभव, सकृतपत्ति, कारण, भूतनाशन, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, अर्थ परम पुरुषार्थ रूप, अनर्थ प्रयोजन रहित, महाकोश, अनंत धनराशि के स्वामी, प्रकार्य पंडिता, पराय कार्य को सिद्ध करने के कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंठ, कृतानंदो, निर्व्याजो, व्याज मर्दना, सत्वांशिक, सात्विका, सत्यकीर्ति, स्नेह, कृतघर्मा, कंपित, गुणग्राही, निकात्मा, न्याक, कर्म कृतः, सुप्रीत, सुमक्ष, सूक्ष्म, सुक्रो, दक्षिणाइलय, नंदी, स्कंद, करहो, धुरिया, प्रकट, प्रीति वर्धन, अपराजित, सर्व सत्व, गोविंद, सतवाहन, धृत, सवदित, सिद्धि, पूत मूर्ति, यह शोधना, वरंग्य, धृक, श्रृंगी, बल, कावने, नायका, श्रुति प्रकाश, श्रुति माने, बंधु कृता, निष्कंठ, कंठक रहित, कृतानंद, नित्य सिद्ध, आनंद रूप वाले, निर्वाजो, व्याज मर्दन, स्वयं कपट रहित होकर दूसरों के कपट को नष्ट करने वाले, सत्यवान, सत्वगुण से युक्त, सात्विक, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, स्नेहकृतम गम, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, कंपित, सुस्थिर, गुणग्राही, गुणों का आदर करने वाले, निकटमा, कृत, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीत, अत्यंत प्रसन्न, सुमुख, सुंदर मुख
वाले सूक्ष्म स्थूल भाव से रहित शुक्र सुंदर हाथ वाले दक्षिण मलयाल के समान सुखित नंदी स्कंधर नंदी की पीठ पर सवार वाले धुरी उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ प्रकटः भक्तों के सामने प्रकट होने वाले तथा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रीति वर्धन प्रेम बढ़ाने वाले पराजिता किसी से परास्त न होने वाले सर्व सत्व संपूर्ण सत्वगुण के आश्रय तथा समस्त प्राणी की उत्पत्ति के विषय हेतु गोविंदा गोलोक को प्राप्त करने की कराने वाले सत्यवाहन सत्य स्वरूप धर्ममय वृषभ प्यावानों का नाम काम लेने वाले धृता आधार रहित सब धृता अपने आप में स्थित सिद्ध नित्य सिद्धि पूत मूर्ति पवित्र शरीर वाले यशोधन सुयश के धनी वारंग श्रृंग धृक श्रृंगी वारा को मार कर उसकी दाढ़ी रूप श्रृंगों को धारण करने का श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध बलवान शक्तिशाली एक नायक अद्वितीय नेता श्रुति प्रकाश वेदों को प्रकाशित करने वाले श्रुतिमान वेद विज्ञान से संपन्न एक बंधु सबके एकमात्र सहायक अनेक कृत अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले श्री वत्सल शिवरंभा शांत भद्र समो यशा भूष्य भूषणो भूति भूत क्रुध भूत भावना श्री वत्सल शिवरम श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी शांत भद्र शांत एवं मंगल स्वरूप समय सर्वत्र संभाव रखने वाले यश स्वरूप भूष्य है पृथ्वी पर शयन करने वाले भूषण सबको विभूषित करने वाले भूते कल्याण स्वरूप भृत कृत प्राणी को सृष्टि करने वाले भूत भावना भूतों के उत्पादक अकंपो भक्ति का यशु काल नील लोहिता सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायणा कंपित न होने वाले भक्ति काय भक्ति स्वरूप काल है काल नाशक नील और लोहित वन वाले सत्यव्रत महात्यागी सत्यव्रत तथा महात्यागी नित्य शांति प्राणी नित्य शांति परार्थ वृत्ति वरदो विरक्त अस्तु विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभ नाम शुभम स्वयं परार्थ वृत्ति वरदः परोपकारी एवं अभिष्ट वरदाता विरक्त विराग्यवान विशारद विज्ञानवान शुभदः शुभकर्ता शुभ देने और करने वाले शुभ नाम शुभ स्वयं शुभ स्वरूप होने कारण शुभ नामधारी अनिर्तो गुणः अनिर्थ याचना रहित गुण निर्गुण साक्षी कर्ता कनक प्रभा साक्षी कर्ता दृष्टा एवं कर्तव्य रहित कनक प्रभा सुवर्ण के समान कार्तिमान स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्न विनाग नाशना स्वभाव भद्र स्वभावता कल्याणकारी मध्यस्थ उदासीन शत्रुनाशक विघ्न नाशक विघ्नों का निवारण करने वाले शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी चकुंडली मृत्यु सर्वधृक से तेज से जो राशि महामनी शिखंडी कवची शूली मोर पंख कवच त्रिशूल धारण करने वाले जटी मुंडी चकुंडली जटा मुंड माला कवच धारण करने वाले मृत्यु रहित सर्वधृक से सर्वज्ञ में श्रेष्ठ तेज राशि महामणि तेज पुंज महामणि कस्तुबादि रूप असंख्य परमात्मा वीर्यवान वीर्य को विधा असंख्य परमात्मा संख्या नाम रूप और गुणों से युक्त होने कारण किसी के द्वारा मापे न जाने वाले वीर्यवान वीर्य कोविद प्रक्रमी एवं प्रक्रमों के ज्ञाता वैद्यशेव विज्ञोत्मा परावत मुनीश्वर वेद्य जानने योग्य वियोगात्मा दीर्घकाल तक सती के वियोग तथा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले परावर मुनीश्वर भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप अनुतम दुराधर्ष मधुर प्रिय दर्शना सुरेश शरणम सर्वय शब्द ब्रह्मा सतागति अनुतम दुर्धर्षा सर्वोत्तम दुर्जय मधुर प्रिय दर्शना जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे सुरेश देवताओं के ईश्वर शरणम अश्रदाता सर्वय सर्वस्वरूप शब्द ब्रह्मा सताम गति प्रणव स्वरूप तथा सतपुरुषों के आश्रय काल पक्ष काल काला कंघीकृत वासुक है महेश वासु महिवर्तनी शिलांगो विशांगला है काल पक्ष काल जिनका सहायक ऐसे काल है काल के भी काल गहंगी कुत वासुकी नाको अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले महेशवास महानुदारी मही वर्त पृथ्वी पार निशंगल कनक शून्य विशंगल बंधन रहित धूमनी स्तरणी आकाश में मणि के समान प्रकाश मत भक्तों को भव सागर से तारने के लिए नौका स्वरूप धन्य कृत कृत्य सिद्धि साधना सिद्धाता और सिद्धि के साधक विश्वत समृत सब ओर से माया द्वारा आवृत स्तुति के योग्य वियूढ़ा चौड़ी छाती वाले महाभुज बड़ी बाह वाले सर्वयोनि निरातंग हो सर्वयोनि सबकी उत्पत्ति के स्थान निरातंग दीर्घ नर नारायण प्रिय है नर नारायण के प्रेमी प्रियतम निर्लेपो निष्प्रिय पंचात्मा निर्वांगो व्यंगनाशना दोषकर्म से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत रूप वाले निर्वांग विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्रकाट्य में हेतु व्यंगनाशन यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्यास मूर्ति निरंकुश स्तव्य स्तुति के युग एवं स्तव्य प्रिय स्तुति के प्रेमी स्तोता स्तुति करने वाले व्यास मूर्ति व्यास स्वरूप निरंकुश अंकुश रहित स्वतंत्र निर्विध्य मयोपहो विद्या राशि रस प्रिय निर्वध्यमयोपाय मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप विद्या राशि विद्याओं के सागर रस प्रिय ब्रह्मानंद रस के प्रेमी प्रशांत बुद्धि ऋषण संगगृह नित्य सुंदर व्याघ्र द्रुयोत धात्रीश शाकल्य शर्वरीपति प्रशांत बुद्धि शांत बुद्धि वाले शून्य शोभ या नाश से रहित संग्रही भक्तों का संग्रह कर नित्य सुंदर सतत मनोहर व्याघ्र धुर्य व्याघ्र चर्मधारी धात्रीश ब्रह्मा जी के स्वामी शकल्य ऋषि रूप शार्वरीपति रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप परमार्थ गुरु दत्त आश्रिता वत्सलहा परमार्थ गुरु सूर्य परमात्मा तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी रूप देते रहे गुरु देते रूप आश्रित वत्सल शनागत दया करने वाले सोमह रसोग्य सदा सर्व सत्वालंबना
सोम उमा सहित रसज्ञ भक्ति रस के ज्ञाता, रसद प्रेम रस प्रदान करने वाले, सर्व सात्वलंबन समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, एवं नाम सहस्त्रेण तुष्टाव ही हरम हरि प्रत्यमा शंभु में पूज्यमा स्पंगजय तथा स कौतुकी शंभुचकार चरितम द्विजा महादुतम सुखकम तदेव शृणुत। इस प्रकार विष्णु जी ने सहस्त्र नामों से शिव जी की स्तुति और प्रार्थना की है तथा हजारों कमलों से उनकी पूजा की है। द्विजो उसके बाद लीला करने वाले शिव जी ने जो अत्यंत अद्भुत एवं सुखदायक चरित्र किया है उसे ध्यान से सुन आदर से सुने। श्री श्री महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता शिव सहस्त्र नाम वर्णनम नामक पंचत्रिशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिव सहस्त्र नाम नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रान। तां दृष्ट्वा हर्षितो व्याधो बाणं धनुषि संदते पुनश्च जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि तेन जाता चतुरस्य पूजा यमस्य वे शुभा तस्य पापं ददा सर्वं भस्मात् सद्भवत् क्षणात्। मृगं मृगी मृगनश्चुः शीघ्रं वे व्याध सतम् अस्माकं सार्थकं देहु कुरुहं त्वं हि कृपा कुरुः इति तेषां वचनं श्रुत्वा व्याधो विस्मयमागता शिव पूजा प्रभावं ज्ञानं दुर्लभम् आप्तवान्। एतो धन्वा मृगश्च ज्ञानहीना सुस्मता सविनयेन शरीरेण प्रोपकारणे रता मनुष्यं जन्म प्राप्य साधिता कि मयदुना प्रकाम्य च संपीड्य शरीरं पोषितं मया कुटुंबं पोषितं नित्यं कृत्वा पापनिकेशम् एवं पापानिह कृत्वा का गर्तिमे भविष्यति काम वा गर्तिं गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतम् इदानीं चित्तम् एवं दिगं दिक् च जीवनं मम इति ज्ञानं सम्पन्नो बाणनं संवार्यस्तदा गम्यतं च मृगश्रेष्ठाधीनतां सत् इति च ब्रवात् इत्युक्ते च तदा तेन प्रसन्नः शङ्कर सदा पूजितं च स्वरूपं हि दर्शमा समतं संस्पृश्य कृपा शम्भुस्तं व्याधं पीडितो भवत् वर ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि व्रतनान् बिल्लक। व्याधोऽपि शिवरूपं च दृष्ट्वा मुक्तो भवेत्क्षणात् पपात शिवपदाग्रे सर्वं प्राप्तमिति भुवन्। शिवोऽपि सुप्रसन्नात्मा नाम दत्त्वा गुहेति च विलोक्य तं कृपदृष्टे तस्मै देव्या। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो गया और धनुष पर चाहने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुण्य जल और बिल पत्र गिर गए। इसमें चतुर्थे प्रहर की भी उत्तम पूजा हो गई। फिर तो क्षण भर में उनका सारा पाप नष्ट हो गया। इस समय दोनों मृग तथा मृग शुभतापूर्वक कहा, व्यास श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो, हमारे शिव का सार्थक करो। उसके बाद से उनका भील चकित हुआ। शिव की पूजा के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहते मृग धन्य है, ये परम सामान्य है जो अपने शरीर में परोपकार करने के तत्पर है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर फल प्राप्त किया है। मैंने दूसरों के शिव को पीड़ित करके अपने शिव का पालन किया है। हाय, मैं नित्य अपने पाप कर्म करके कुटुंब का पालन पोषण किया है। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। है मैंने जन्म से पाप किया है, मैं इस